सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने रिमार्क्स दिए, फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिससे तनाज़ा पैदा हुआ। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल में कहा कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपा रहा है। इलेक्शन कमीशन की अदालत में जमा कराई गई दस्तावेजात काबिल एतबार नहीं। साबित करना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना ही रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल दस्तावेजात जमा नहीं करवाए। सुप्रीम कोर्ट से अच्छे फैसले की उम्मीद है। कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें ही मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा का कहना था कि हमने अदालत से अवाम का हक मांगा है, मुतमईन है कि हमने अपना हक अदा किया। फैसला सुनाना अब अदालत का काम है। महंगी बिजली से परेशान अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वफाकी काबीना ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए टैरिफ में इजाफा वापस लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर असम्बली की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत की थी। माहाना 200 यूनिट से इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को जुलाई ta सितंबर 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब काबीना ने 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर पैनल्स मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात और नशियात अज़मा बुखारी कहती हैं, बिजली का बिल अवाम का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। वफाक ने 200 यूनिट के रिलीफ की मंजूरी दी है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सोलर प्रोग्राम रोशन घराना मंसूबे की काबीना ने मंजूरी दे दी है। बूटी माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने बड़ा क्रैकडाउन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी उज़रदारी केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 4 रुकनी लाजर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस का कहना था, कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इकदाम किया। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कहाँ पर है। अदालती हुक्म के बावजूद फिर पेश नहीं हुए। कासिम सूरी अदालत से क्यों भाग रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। अदालत ने FIA से कासिम सूरी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी PTI और मुश्ता बीबी इद्दत निकाह केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 माह में फैसला करने की डायरेक्शन पर नजर-ए-सानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार रखा। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में 9 मई के जलाओ घेराव मुकदमात की समाअत। बानी PTI की बहनों उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 24 जुलाई तक तौसी कर दी गई। अदालत ने अस्करी टावर के मुकदमे में तमाम मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान में शामिल फवाद चौधरी, असद उमर, मुसर्रत चीमा समेत दीगर ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। पाकिस्तानी आवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, बोले कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में हमारा मुश्तरका मफाद है। 9 मई हमलों के हवाले से मैथ्यू मिलर का कहना था, पुरअमन और जायज़ तरीके से आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। एहतजाज के नाम पर तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। हुकूमतों को आज़ादी इजहार के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए निपटना चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, मैंने इससे ज्यादा डफर हुकूमत नहीं देखी। मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। सादा कपड़ों में लोग मेरे घर में घुसे, लेकिन अब वो मुकदमा खत्म हो चुका है। उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। जज साहब के बार बार कहने पर भी शवाहिद पेश नहीं किए जा रहे। तफ्तीशी अफसर हमसे हमारा फोन मांगता है, इसके जरिए उन्होंने क्या करना है।
के पास CDR है उसको इस्तेमाल करें। कराची में मुनशियात का मसला बहुत ही संगीन नौयत का है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले पूरे पाकिस्तान में मुनशियात का काम धड़ल्ले के साथ चल रहा है। तमाम सूबों को मिलकर मुनशियात के खिलाफ काम करना होगा। बिजली सार्फिन को ओवर बिलिंग पर रिपोर्ट रवा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक FIA की तरफ से मुरतब करदा रिपोर्ट कल तक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इरसाल की जाएगी। रिपोर्ट में लाखों यूनिट्स की ओवर बिलिंग की निशानदही की गई। ओवर बिलिंग करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का इंकशाफ। लोडशेडिंग रात को भी जाती है, दिन को भी बिजली जाती है। इतना तकलीफ होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, घर वाले बीमार होती है। 10 बजे घंटा 2 घंटे बिजली आएगा और सारे दिन में नहीं है। लाइट क्या आ रही है, रुला रहे हैं बस। 16 घंटे लाइट नहीं होती है। काम पे जाते हैं, वापसी आते हैं, घर पे देखते हैं तो भाई लाइट नहीं है। इंसान जो है नफसियाती बन गया। बिल डबल आ रहे हैं, गरीब आदमी क्या करे। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तकरीबन 8 घंटे की लोड शेडिंग है और बिल वही आ रहे हैं, मजीद बढ़ गए हैं टैक्सेस वगैरह उस पे। जैसे 1-2 बजती है, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, इनकी लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। लोड शेडिंग का बवाल खत्म ना हो सका। कराची से पेशावर तक कई शहरों में बिजली घंटों गायब। शहरी कहते हैं बिल देकर भी बिजली ना मिले तो क्या फायदा। बिजली आती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल आ जाते हैं। अवाम के मसाइल हल करने वाला कोई नहीं। महंगाई महंगाई और बस महंगाई। अशिया खुरनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला मजीद 40 रुपए महंगा, कीमत 1840 तक जा पहुंची। चिकन की कीमत में मजीद 13 रुपए का इजाफा, सरकारी कीमत 483 फी किलो हो गई। महंगाई के सताए शहरी बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली, सिर्फ सांस लेने पर टैक्स लगाना रह गया है। महंगाई है और बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस देने के लिए भी मसला है। और मैंने खुद MPhil किया हुआ है, मेरी जॉब्स नहीं है। जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो तो बेचारा मर ही गया है, जो मिडिल मैन है वो डाउन हो गया है। जो सिक्योरिटी का मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, 18,000 रुपया दे रहे हैं सैलरी। इससे मैं कैसे गुजारा करूँ। 7,000 घर का किराया हो गया, बिजली का बिल 4,500 आ रहा है। मिसाल बच्चों के किस तरह पाले। पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, गरीब बंदा किधर से खाएगा। 30,000 से 35,000 मेरी जो है वो तनख्वाह है, 22,000 मेरा बिजली का बिल आ जाता है। बताएं मैं कहाँ से पूरा करूँ। पंजाब भर में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। लाहौर तालीमी बोर्ड में मजमूई तौर पर 2,50,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तालिब इल्म अयान काशिफ ने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर ने आला कारकर्दगी के हामिल तलबा और तालिबात में लैपटॉप्स और मेडल्स तकसीम किए। मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, बहावरपुर बोर्ड में भी नताइज का ऐलान। कराची में बादल बरस पड़े। लियाकताबाद, FP एरिया, मलीर, कायदाबाद और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और मशरक़ी बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। बहरे अरब से मानसून हवाएं दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रवा हफ्ते मानसून सीजन शुरू होने का इम्कान। 10 से 16 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वफाकी हुकूमत ने आशूरा मुहर्रम की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 16 और 17 जुलाई को आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची स्टॉक मार्केट में कारोबार में मुस्बत रुझान। इंडेक्स ने तारीख में बुलंद तरीन सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 236 पॉइंट्स का इजाफा। 80,803 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इस्तेहकाम। कीमत 278 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।